गुड इवनिंग बच्चों। पिछली क्लास में 16.1 तो कंप्लीट हो गई थी, है ना? कोई डाउट है सैंपल स्पेस में? तो बताइए। अभी वॉइस ठीक आ रही है तुम लोगों को? स्लो तो नहीं आ रही है? कंफर्म करो, वॉइस और बोर्ड क्लियर है सब? सर यस बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 16 करवा दो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 16, ओके। एक्सरसाइज 16.1, क्वेश्चन नंबर 16। सिक्सटीन क्वेश्चन कह रहे बेटा, a die is thrown repeatedly until 6 comes up. What is the sample space for this experiment? कह रहा है एक डाई को तब तक थ्रो करते रहना है जब तक 6 ना आ जाए। हेड वाला याद है? एक कॉइन को तब तक थ्रो करते रहना है जब तक हेड ना आ जाए। तो थोड़ा इजी था क्योंकि दो ही था, हेड और टेल। यहां पे क्या कह रहा है कि एक डाई को तब तक थ्रो करना है जब तक कि 6 ना मिल जाए। देखो, हो सकता है हमें पहले थ्रो में ही 6 मिल जाए, तो आप डाई थ्रो करना बंद कर देंगे, ठीक है? अगर पहले थ्रो में 6 नहीं मिला तो दूसरे थ्रो में चांस बन सकता है। अगर पहले थ्रो में 6 नहीं मिला है तो पहले थ्रो में कौन से नंबर हो सकते हैं? या तो पहले थ्रो में 1 आया होगा और दूसरे थ्रो में 6 आया होगा, या पहले थ्रो में 2 आया होगा, दूसरे थ्रो में 6 आया होगा, या 3 आया होगा फिर 6 आया होगा, या 4 6 5 6। इसमें 6 6 नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप थ्रो करें और आपको 6 मिले तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। या तो पहले थ्रो में 6 आया तो यहीं स्टॉप हो गया, या दूसरे थ्रो में 6 अगर आया होगा तो पहले थ्रो में 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, तब दूसरे में आपको 6 आएगा। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट बेटा। इसके बाद अब हो सकता है भाई तीसरे थ्रो में आया हो, तो इसका मतलब पहले में 1 हो सकता है, दूसरे में 1 हो सकता है, फिर तीसरे में 6 मिल सकता है, या पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 6। अब 1 से ऐसे 5 तक केस बन जाएंगे। अब केसेस बढ़ते जाएंगे, तो अप टू सो ऑन आपने लगा दिया। ये आपके पास इसका सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है? और बताओ, 16 के अलावा समझ में आ गया? 16 किसी को और कोई दिक्कत पूरी एक्सरसाइज में? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े फिर। चलो, अब अगला टॉपिक है बेटा, इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? सेट ऑफ all favorable outcomes is known as events. Set of all favorable outcomes is known as events. यही 10th में मैंने पढ़ाया था। कलेक्शन ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स इज नोन एज इवेंट्स। अब देखिए इवेंट्स क्या है। जैसे कहते हैं, इफ अ डाई इज थ्रोन वंस। एक मिनट बच्चों, थोड़ा हेडिंग कर दो। इफ अ डाई थ्रोन वंस, then find event of getting even number। ठीक है? कह रहा एक डाई को अगर एक बार थ्रो किया जाए तो ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया।
ये क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट। अब उसने हमसे क्या बोला है? तो इवेंट बताओ इवन नंबर मिलने के, इवेंट बताओ इवन नंबर मिलने के। सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से मेंशन करते हैं, इवेंट्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स या किसी भी कैपिटल लेटर से आप इवेंट्स को मेंशन कर सकते हो। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, यानी ये अपने फेवर में है। जैसे कहा जाए इफ यू थ्रो अ डाई एंड बाय गेटिंग इवन नंबर यू गेट 500 रुपीज। तो जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो हमें नंबर 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। लेकिन इसमें से हम कौन से नंबर सोच रहे हैं जो अपने फेवर में आएंगे कि भाई नंबर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तभी तो हमें 500 रुपीज मिलेंगे, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन की कंडीशन है। तो हम अपने फेवर में कौन से नंबर चाहते हैं? 6 नंबर में से 2, 4 और 6। तो इन्हीं कलेक्शन को आप कहते हैं इवेंट्स। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इवेंट ए की कलेक्शन हो गई 2, 4, 6। अगर सेट्स की लैंग्वेज में देखा जाए बेटे, दिस इंप्लाइज इवेंट्स इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट सैंपल स्पेस से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, इसके बाहर नहीं जा सकता, जो आपका सैंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अगर इसके बाहर गया तो क्या हो गया? वो नल सेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो नल सेट हो जाएगा। तो इवेंट इज व्हाट? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। और जो नल सेट होता है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यानी 5 भी इवेंट हो सकता है जो इसके बाहर जाए। ठीक है ना? तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। करेक्ट। अब आ जाओ बच्चों टाइप्स ऑफ इवेंट्स पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ इवेंट में सबसे पहले कहता है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट्स आता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट कौन से हो गए? जैसे कहा जाए बाय थ्रोइंग अ डाई by throwing a die getting a number more than 6। by throwing a die getting a number more than 6, क्या ये पॉसिबल है? अगर आप डाई को थ्रो करेंगे तो आपको नंबर या तो 6 मिल सकता है या 6 से स्मॉलर नेचुरल नंबर मिल सकता है, लेकिन 6 से बड़ा नेचुरल नंबर आपको नहीं मिल सकता। बाय थ्रोइंग अ डाई गेटिंग अ नंबर मोर देन 6, देयरफॉर दिस इवेंट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब इम्पॉसिबल इवेंट को सेट्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर more than 6। तो व्हाट इज ए इज नल सेट। ठीक है, तो कौन सा हो गया? ये नल सेट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। सेकंड बेटे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कौन से हैं? अब श्योर इवेंट में क्या आएगा? बाय थ्रोइंग अ नंबर अ डाई या बाय थ्रोइंग अ डाई getting a number less than or equal to 6। getting a number less than equal to 6। अब अगर कोई ये कह दे कि अगर आप एक डाई को थ्रो करो और आपको नंबर लेस देन इक्वल टू 6 मिले तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, तो 1000 रुपए जीतना हमारा श्योर हो गया या नहीं? यस और नो लिखो सारे।
क्या कहते हो तुम लोग? क्या कुछ प्रोबेबिलिटी सर फिर से बोलना क्वेश्चन। देखो जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो और आपके डाई पर नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 आ जाए तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, तो क्या हम पक्का 1000 रुपए जीत के आएंगे या कुछ प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी है। ओके, स्नेहा ने कहा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सदफ श्योर इवेंट है, ओके। और बाकी समर्थ, दीपांशु, फिर पेटीएम कर दिया, क्या चीज मैं समझा नहीं। सर मिलेंगे ही मिलेंगे, पेटीएम कर देना। अच्छा मिलेंगे मिलेंगे, ओके ओके, अच्छा ठीक बेटे। अच्छा मैं समझा नहीं, मैंने कहा तूने क्या आंसर किया, मैं समझ नहीं पाया। सिद्धार्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1, ठीक है, मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो स्नेहा वो उसमें क्या हुआ, 1000 रुपीज मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि भाई अगर आप एक डाई थ्रो करते हो, अगर आपको इवन नंबर आता है, देखो ये नंबर भी 6 से स्मॉलर है, लेकिन कंडीशन क्या हो गई कि अगर इवन नंबर आता है तब आपको 1000 रुपए मिलेंगे। अब बताओ क्या ये श्योर है? एक डाई को थ्रो किया, अगर इवन नंबर आया तो 1000 मिलेंगे, ये बताओ श्योर है या प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है? इस पे सोचो। हाँ ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अब जो श्योर इवेंट क्या है, इसमें हर इवेंट का एग्जिस्ट होना हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 5 आता है तब भी सेटिस्फाई, 6 आता है तब भी सेटिस्फाई, 2 आता है तब भी सेटिस्फाई, क्योंकि वो लेस देन इक्वल टू 6 है। तो ऐसे इवेंट क्या कहलाते हैं? श्योर इवेंट कहलाते हैं। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे अगर हम जाए तो प्रोबेबिलिटी 1 होती है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये फर्क पता चल गया सबको कि भाई प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट में से श्योर एक्सपेरिमेंट कौन से होते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी, बट ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। तो श्योर इवेंट और प्रोबेबिलिटी इवेंट में डिफरेंस सबको क्लियर हो गया। इसी तरीके से बच्चे अगर इसमें हम बात करें तो ये आपकी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, वो भी क्लियर हो गया कि इम्पॉसिबल इवेंट कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, समझ गए। अच्छा, और श्योर इवेंट कौन से हैं? जितने भी नेचुरल ट्रूथ हैं, जैसे सन इज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये बदल नहीं सकता, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? ये श्योर इवेंट है। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं, श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट खत्म होने के बाद अब आइए सिंपल इवेंट, थर्ड। सिंपल इवेंट कौन से होते हैं? बाय थ्रोइंग अ डाई गेटिंग अ नंबर लेस देन 2। कह रहा है एक डाई को आपने थ्रो किया और आपको जो नंबर है वो लेस देन 2 मिला, तो अब मैं इवेंट डायरेक्ट लिख दूंगा बेटा, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन 2। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन 2, तो सिर्फ एक होगा, ठीक है। ऐसे इवेंट जिनमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। यानी कौन से सेट हो गए ये? सिंगलटन सेट। याद है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज 1, देन द सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट। तो ये कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या ऐसे इवेंट जिसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट निकले या एक एलिमेंट आए, उनको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट, ठीक है। चलो इसमें कुछ पूछना है तो बताओ, 5 सेकंड दे रहा हूं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, इरेज करूंगा, लेफ्ट इरेज करूंगा, राइट एज इट इज रहेंगे, सारे इवेंट इसी में कंप्लीट करूंगा। पूछिए बच्चों, स्क्रीनशॉट भी ले लें। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर ये सिंपल इवेंट दोबारा रिपीट कर दो। सिंपल इवेंट बेटे, अगर इसको देखा जाए तो सेट से इसको रिलेट करते हैं
किसी भी सेट में अगर सिर्फ एक एलिमेंट होता है तो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 1। एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं सिंपल इवेंट। जैसे कह रहे हैं बाय थ्रोइंग अ डाई गेटिंग अ नंबर लेस देन 2, अभी तक डिसाइड नहीं है कौन सा है। जब आपने इसका सेट बनाया तो सिर्फ एक ही नंबर आया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 1, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 1। नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट 1 नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्योंकि 1 है, देयरफॉर दिस इवेंट इज नोन एज सिंपल इवेंट। या नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, इसको बोल देता हूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ इवेंट इज 1। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ये बात, इरेज करो बच्चों। Because total number of element in A is 1, therefore A is a सिंपल इवेंट। तो ये एक सिंपल इवेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट कौन से होते हैं? बाय थ्रोइंग अ डाई गेटिंग ऑड नंबर, बाय थ्रोइंग अ डाई getting odd number। ठीक है, तो let A be the event getting odd number 1 3 5, a event in which number of element is more than 1 are known as compound event। ठीक है, a event in which number of elements are more than 1 known as compound event। ठीक है, ऐसे इवेंट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक से ज्यादा हो वो कंपाउंड इवेंट है, जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो वो सिंपल इवेंट है। ठीक है, इम्पॉसिबल, श्योर, सिंपल और कंपाउंड इवेंट, ये 4 हो गए कंप्लीट। इसके बाद आता है बेटे अलजेब्रा ऑफ इवेंट में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अलजेब्रा ऑफ इवेंट में आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूं फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन से हो गए? जैसे S इज अ सैंपल स्पेस, अगर आप एक डाई को थ्रो करें तो A be the event getting even number 2 4 6, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? नॉट A, यानी A कॉम्प्लीमेंट। तो आपने सेट्स में पढ़ा था A कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट व्हिच इज नॉट इन A बट इन U। तो इस केस में जो सैंपल स्पेस होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है। सैंपल स्पेस क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हुआ? वो हो गया S माइनस A। ठीक है, अदर देन A। तो A कॉम्प्लीमेंट अपने पास क्या आ गया? 2 4 6 को छोड़ दो, 1 3 5 इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी नॉट A। जैसे गेटिंग इवन नंबर, A इज एन इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? A नॉट इज एन इवेंट नॉट गेटिंग इवन नंबर। तो नॉट गेटिंग इवन नंबर का मतलब क्या है? ऑड नंबर। इसका रिवर्स समझो, नॉट ऑफ दिस सेट। क्लियर? तो ये हो गया अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब इनमें कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज ये सारा मैं इरेज करूंगा बच्चों,
फिर 6 से स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। सर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एक बार से बता दो। ठीक है, सैंपल स्पेस बेटा यूनिवर्सल सेट होता है। अब सेट से थोड़ा इसको रिलेट करना। सेट सबको याद है जो सेट्स पढ़ाए थे? तो कह रहे हैं बाय थ्रोइंग अ डाई, आपने एक डाई को थ्रो किया। अगर एक डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, इतने एलिमेंट आ सकते हैं। ए बी द इवेंट गेटिंग इवन नंबर, अगर ए इवन नंबर है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया नॉट गेटिंग इवन नंबर। अगर ए इवेंट है गेटिंग 2 तो ए नॉट क्या है? नॉट गेटिंग 2। ए बी द इवेंट गेटिंग नंबर लेस देन 5 तो बी इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यानी ए नॉट क्या हुआ? गेटिंग अ नंबर मोर देन और इक्वल टू 5। अगर वो कह रहा है लेस देन 5 है तो इस आप लेस देन 5 को छोड़ दो, बाकी जो बचेगा वो सब ए नॉट होगा। तो लेस देन 5 को अगर मैं छोड़ दूं 1 2 3 4, इसके अलावा जो भी सैंपल स्पेस में बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी मोर देन इक्वल टू 5, है ना। अब ये कहता है 2 4 6 ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट गेटिंग दिस सेट। तो इस सेट जो सैंपल स्पेस है उसमें इन्हें छोड़ दो, इसके अलावा जिसका सेट बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे 2 4 6 छोड़ दिया, 1 3 5, और इसी को सेट्स की लैंग्वेज में कहते हैं U माइनस ए, यानी U आपका यूनिवर्सल सेट S है, S माइनस ए। S माइनस ए का मतलब है इट इज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच इज इन S बट नॉट इन ए। S में तो हो लेकिन A में ना हो। जरा चेक करो, 1 is in S but not in A, 3 is in S but not in A, 5 is in S but not in A। क्लियर हुआ बेटे? यस सर। डन, स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों। चलें आगे, अभी से इरेज कर रहा हूं। इवेंट ए और बी, नेक्स्ट है अपने पास इवेंट ए और बी। इवेंट्स ए और बी, इन शॉर्ट इसका मतलब है ए यूनियन बी। मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। इवेंट्स ए और बी का मतलब ए यूनियन बी आपको निकालना है, ये समझ के रखो। जैसे कहा जाए बाय थ्रोइंग अ डाई गेटिंग 1 2 3 4 5 6, A be the event getting a number less than 3 1 2, B be the event getting a number more than 4 5 6। अब आपसे कहता है कि आप फाइंड आउट करो इवेंट ए और बी। इवेंट ए और बी ऐसे बोलेगा, इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी, ठीक है। अब सीधे ही मैं इसे लिख दूंगा ए यूनियन बी। तो इवेंट ए और बी का मतलब क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, और जो रिपीटेड होगा वो एक बार लिखा जाएगा। तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो आ गया 1 2 5 6 7, इवेंट ए एंड बी। तो ये वाला पार्ट जो है ना कट चुका है, बट ध्यान रखना है, बस पढ़ना है हमने, एक्सरसाइज मत करो चाहे इसकी। पढ़ लोगे तो 12th में हेल्प करेगा। इवेंट ए तो मैं पढ़ा ही देता हूं, कुछ खास ये है नहीं। इवेंट ए एंड बी, और सिंपल इसे कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसी सेम में इवेंट ए एंड बी अगर आपको निकालना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नल सेट, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर देखा जाए तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कॉमन होता तो वो एलिमेंट आ जाता। तो इसे हम कहते हैं इवेंट ए एंड बी। 8th बेटे, इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी, और इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
यानी इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट विच इज इन ए बट नॉट इन बी। ए माइनस बी होता है ये। तो जरा चेक करो, 1 2 ओनली ए में आ रहे हैं लेकिन बी में नहीं आ रहे हैं, तो आप ये एलिमेंट लिख सकते हो 1 2। अगर मान लो यहाँ 2 यहाँ होता तो सिर्फ आप 1 लिख सकते थे। सिर्फ उन एलिमेंट की कलेक्शन करनी है जो सिर्फ ए में आते हो लेकिन बी में ना आते हो। ए बट नॉट बी। अगर कहते बी बट नॉट ए तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच इज ओनली इन बी बट नॉट इन ए। तो यहां करो तो अभी 5 6 ही आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं बेटा, पहले आप लोग आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 पर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। एग्जाम्पल 6, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। सारे इवेंट हो गए खत्म, अभी 2 इवेंट और स्पेशल हैं, ये कर लें फिर बताता हूं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। अगर आप एक डाई को रोल कर रहे हो या थ्रो कर रहे हो तो आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6, यही बनेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। ए इवेंट कह रहा है कि आपको मिले प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होते हैं 2 3 और 5, ये ए इवेंट हो गया। एंड बी बी द इवेंट गेटिंग ऑड नंबर। बी इवेंट हो गया बेटे ऑड नंबर यानी 1 3 5। ठीक है। राइट द सेट रिप्रेजेंटिंग द इवेंट ए और बी। अब हमें पहला सेट लिखना है जो ए और बी को रिप्रेजेंट करे। इवेंट ए और बी का मतलब है ए और बी का यूनियन। क्या आ जाएगा बच्चों? ए और बी का यूनियन। 2 3 5 1 3 5, तो 3 5 क्या आ रहे हैं? दोनों में कॉमन, एक बार लिखे जाएंगे। आ गया 2 3 5 1। इवेंट ए और बी आ गया, यूनियन। दूसरा कहता है ए एंड बी बताइए। ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या है? जो दोनों ही सेट में आते हो, तो वो है 3 और 5। ए इंटरसेक्शन बी आ गया 3 5। थर्ड कहता है बच्चों ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट विच इज ओनली इन ए बट नॉट इन बी। तो जरा ध्यान दो, 2 सिर्फ ए में आता है, बी में नहीं आता, बट 3 ए और बी दोनों में आता है, 5 ए और बी दोनों में आता है। तो ए बट नॉट बी में सिर्फ एलिमेंट 2 आएगा। ठीक है। नाउ फोर्थ कह रहा है नॉट ए। नॉट ए का मतलब कॉम्प्लीमेंट, जो पहले पढ़ाया था, नॉट ए। ठीक है। नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए आपके पास कितना है? 2 3 5। तो जब भी किसी भी सेट का नॉट पूछा जाता है तो उसका कंपैरिजन सीधे सैंपल स्पेस से होता है। 2 3 5, 2 3 5 हटा दो, 1 4 6। तो नॉट ए में क्या आ गए? 1 4 और 6। क्लियर? ठीक है। तो एग्जांपल 6 हो गया खत्म। अब अपने पास स्पेशल इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स 9। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से? ठीक है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझो। बाय थ्रोइंग अ डाई getting number 1 2 3 4 5 6, A be the event getting a number less than 3 1 2, B be the event getting a number more than 4, it is 5 6। अगर आप A इंटरसेक्शन B निकालो, बिकॉज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 5।
और इसे कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट 0। 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 0। देयरफॉर ए एंड बी आर known as mutually exclusive event। अगर दो इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो, नल सेट बने उनका इंटरसेक्शन, तो उन इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ध्यान रखना है दो। कई बार क्या आता है कि वो 3 पूछ लेता है कि इज ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हम क्या करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और उसे लिख देते हैं नल सेट अगर आ रहा है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये गलत है। इसको कैसे करना होगा, अगर 3 सेट कहेगा तो सबसे पहले निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी, नल सेट आना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी, वो भी नल सेट आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी नल सेट। जब तीनों नल सेट देते हैं किसी भी दो को कंपेयर करने के बाद, तो आप उन तीनों एक्सपेरिमेंट को बोल सकते हो दीज 3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है। अब आप कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज नल सेट यानी 5, देयरफॉर ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। अब ध्यान से देख लो, यहां तक कुछ पूछना है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे चलेंगे। सर सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दोबारा समझा दो। देखो, अगर कोई भी आपको 2 इवेंट दिए गए बेटा, ठीक है, जैसे आपने एक डाई को थ्रो किया, ए बी द इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 लिख लिया आपने, बी बी द इवेंट गेटिंग अ नंबर मोर देन 4 वो भी लिख लिया। जब ये दोनों आगे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो आपको क्या अलजेब्रा लगानी है, ए इंटरसेक्शन बी देखना है, यानी दोनों ही एक्सपेरिमेंट में आपको कॉमन देखना है। तो कॉमन के हमेशा क्या आना चाहिए, नल सेट। अगर नल सेट कॉमन नहीं आ रहा है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होंगे। ठीक है। और अगर नल सेट आ रहा है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन दीज 2 इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, समझ गए? यस सर। और कुछ नहीं है इसके अंदर, ये सेट से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि कोई इनका प्रैक्टिकल मीनिंग है। ठीक है। अब आते हैं बच्चों एग्जॉस्टिव इवेंट 10th। अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है? अगर एग्जॉस्टिव इवेंट की बात करें, by throwing a die 1 2 3 4 5 6, A be the event getting a number less than 4 यानी 1 2 3, B be the event getting a number more than 3, more than or equal to 3। तो अपने पास कितना आ गया 3 4 5 6। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? सब अपने अपने आंसर लिखो। क्या ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? ठीक है समर्थ, गुड, शाबाश, वेरी गुड स्नेहा, ठीक। दीपांशु, योर आंसर? ठीक है। तो क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में 3 आ रहा है, देयरफॉर ये इवेंट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन हमें तो पढ़ना है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव के लिए आप निकालेंगे ए यूनियन बी। जरा ए यूनियन बी करो, कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6 क्या मिल गया A यूनियन B? This implies A यूनियन B is equal to S. अगर दो या दो से ज्यादा, यहां सिर्फ दो, और एग्जॉस्टिव में अगर दो या दो से ज्यादा इवेंट यूनियन करके सैंपल स्पेस दे देते हैं, देन दीज इवेंट्स आर नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट. तो इन इवेंट को क्या बोलते हैं हम? एग्जॉस्टिव इवेंट. ठीक है. इवेंट E1 यूनियन इवेंट E2 यूनियन इवेंट E3 अप टू सो ऑन यूनियन इवेंट En. यहां नीचे कर देता हूं. यूनियन इवेंट En is equal to S. E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू सो ऑन यूनियन En कितने भी हो सकते हैं. अगर वो मिल करके S बना देते हैं, देन E1 E2 E3 up to so on En are known as exhaustive events. पढ़ लोगे ना, थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिए. Are known as exhaustive events. क्लियर. अब एक एग्जांपल और मैं तुम लोगों से पूछूंगा. ये लास्ट पेज है अपना, लिखते हुए ध्यान दे लेना. By throwing a die 1 2 3 4 5 6, A be the event getting even number 2 4 6, B be the event getting odd number 1 3 5. करेक्ट. अब क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? राइट योर आंसर. दीपांशु आंसर देना इस बार. ओके. ठीक है. ओके समर्थ, गुड. सिद्धांत. ओके दीपांशु, वेरी गुड. सिद्धांत, अब बताओ क्या ये एग्जॉस्टिव इवेंट? ब्लर हो रहा था. हाँ बच्चे. सर वो वीडियो ब्लर थी. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं. अब ठीक है. यस सर. चलो, बाहर आ रहा था. हाँ, क्या ये एग्जॉस्टिव इवेंट है? एग्जॉस्टिव का आंसर करना शुरू करो. तो ये दो इवेंट मिल करके यानी यूनियन करो तो एस बना रहे हैं. इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा है. तो दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ये मैंने इसलिए कराया कि कई बार यही एग्जांपल अगर हम ले लें तो ये कंफ्यूजन हो जाती है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वही एग्जॉस्टिव होते हैं. ये कोई जरूरी नहीं है. अब ध्यान दो, यहां पर ये दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं बट एग्जॉस्टिव नहीं है. ए यूनियन बी करो अगर आप, तो 1 2 5 6 सैंपल स्पेस नहीं दे रहा. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव एक दूसरे पर कोई डिपेंड नहीं करते, ये अलग अलग चीजें. ठीक है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करना है तो इंटरसेक्शन देखना होगा, एग्जॉस्टिव चेक करना है तो यूनियन करना होगा. एग्जॉस्टिव में दो से ज्यादा आप कंबाइन कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दो से ज्यादा कंबाइन करना है तो आपको पहले उनको पेयर में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रूफ करना होगा. फिर देखना होगा कि क्या वो सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तब हम इस बारे में बता सकते हैं. क्लियर. अब आ जाइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7. पहले इसमें कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ें.
अच्छा, फाइनल्स ऑफलाइन होंगे बोला है? फाइनल्स तो होंगे ऑफलाइन वैसे, जहां तक चांस है ना, क्योंकि अभी दिसंबर में वैक्सीन आई गई है, बस जनवरी से खुल जाएंगे स्कूल वगैरह। स्कूल नहीं खुलेंगे तो ये सेशन निकाल करके पेपर ले लेंगे ऑफलाइन, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 10th और 12th के एग्जाम तो होंगे। अब 9th और 11th के भी वैसे होने चाहिए। ठीक है, इरेज कर रहा हूं बेटा। और ट्यूशन का बेटा, ट्यूशन में तो मैं दोनों ही ऑप्शन अब रन करूंगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। जो बैच में जाना चाहेगा उसको उसके अकॉर्डिंग बैच मिलेगा, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहेगा उसको ऑनलाइन बैच मिलेगा, और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहेगा उसे ऑफलाइन बैच मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब मैंने दो ऑप्शन, अगर ऑफलाइन चलता है तो, वैसे तो अभी 80% चांस है कि कोचिंग्स जो है ऑफलाइन नहीं होंगे, जहां तक चांस लग रहा है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं बेटा, और हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये हटा रहा हूं बेटा। बाकी अगले साल का देखते हैं कैरिकुलम क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ डिसाइड हो पाएगा क्या करना है। क्योंकि अभी तो फिर से सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। अगर कैरिकुलम में बहुत बड़ा चेंज आता है तो हम लोगों की मेहनत बहुत बढ़ जाएगी, बहुत कुछ फिर से सारे असाइनमेंट्स वगैरह ठीक करने पड़ेंगे 10th और 12th के। एग्जाम्पल नंबर 7 पर आते हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं? 2 डाइस आर थ्रोन वंस। तो हमें पूरे के पूरे सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, 36 होते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन and the sum of the number which comes up on the dice is noted. Sum of the number. Let us consider the following events associated with this experiment. A कह रहा है the sum is even. तो A में मुझे अब लिखने हैं एलिमेंट। अब ध्यान देना मैं एलिमेंट कैसे लिखता हूं। कह रहा है सम आ रहा है इवन, तो क्या क्या सम आ सकता है? इवन में सम 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है। सबसे छोटा सम 2 डाई पर 2 होता है और वही इवन है, और सबसे बड़ा सम 12 होता है। और बाकी बीच में इवन कौन कौन से हो सकते हैं? अब 1 से लेकर के 12 तक जितने इवन नंबर होते हैं लिख दो। 2, 4, 6, 8, 10 नहीं लिखा मैंने, मेरी भी तो काउंटिंग इतनी शानदार है। 8, 10 और ये हो गया 12। सही है ना? अभी तो कोई गिनती तो नहीं भूला? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है ना? अब सम 2 कैसे आएगा? इस तरीके से हमेशा सोचना चाहिए। पहला नंबर 1 से शुरू करो, 1 के साथ क्या ऐड करें कि 2 मिल जाए? 1 1। अब 2 हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम ही 2 है, तो ये यही खत्म हो गया। अब जैसे 4 को देखना है, फिर 1 से करो, 1 के साथ 3, इसको अब बढ़ाते जाओ, ये कम होता जाएगा। 2 with 2, फिर 3 with 1, अगला हो नहीं सकता क्योंकि वो 4 हो जाएगा, है ना? तो ये आपका सम 4 हो गया। अब 6 कैसे आएगा? फिर से 1 के साथ 5 आएगा तभी सम 6 बनेगा। 2 4, 3 3, 4 2, देख रहे हो ये बढ़ता जा रहा है और ये अपने आप कम होता जा रहा है। 4 2 और 5 1, अब 6 भी खत्म। अब बात करते हैं 8 की। तो 1 के साथ कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 8 दे दे, क्योंकि मैक्सिमम 6 है। इसका मतलब ये 1 से शुरू नहीं होगा, 8 के लिए 2 से होगा। 2 6, 3 5,
4 4 5 3 और 6 2, ये भी हो गया। अब 10 के लिए आइए बेटा, 10 कितना हो जाएगा? 1 के साथ कुछ नहीं हो सकता, 2 के साथ कुछ नहीं हो सकता, 3 के साथ कुछ नहीं हो सकता, 4 4 6 5 5 और 6 4। अब 6 से बड़ा नंबर नहीं होता, यही रुक जाएगा। ठीक है, 10 के बाद अब आता है 12, 1 2 3 4 5, कुछ नहीं हो सकता, 5 के साथ मैक्सिमम 6 हो सकता है, 11, तो यानी 6 और 6 12। इस तरीके से आप हमेशा इवेंट्स को कंप्लीट करेंगे, कोई 36 केस आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि आप 36 केसेस बनाएं। अब आ रहा हूं मैं बी पर। बी क्या कहता है? द सम इज मल्टीपल ऑफ 3। सम क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए सम। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो सकता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यही हो सकते हैं। अब इन्हें सम ले लो, तो 3 कैसे आ सकता है? फिर उसी तरीके से 1 2 2 1, 6 कैसे आ सकता है? 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। 9 कैसे मिल सकता है हमें? 1 के साथ कुछ नहीं हो सकता, 2 भी नहीं, 3 6 और 4 5 5 4 और 6 3, 9 हो गया। 12 6 6, ये भी हो गया। ओके, सी पर आ जाते हैं। ऑप्शन सी क्या कहता है? द सम इज लेस देन 4। लेस देन 4 अगर बात करो तो 2 और 3 हो सकता है। लेस देन 4 क्या हो सकता है? 2 और 3। तो देखते हैं 2 और 3 कौन से हो सकते हैं लेस देन 4 में। 2 का सम हो गया 1 1, 3 कितना हो गया? 1 2 और 2 1। डी कहते हैं बेटे सम इज ग्रेटर देन 11। ग्रेटर देन 11 सम क्या हो सकता है? बस 12 हो सकता है। अपने पास आ गया 6 6। सारे के सारे इवेंट्स आ गए। सबको क्लियर बच्चों? ठीक है, बढ़े आगे। अब कहता है कि विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कह रहा कौन से पेयर हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इतने बड़े में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये सी है, ये डी है। ध्यान दो, अगर आप देखो तो ये दोनों कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 है, तो ऑर्डर पेयर सेम होंगे। 12 है और 12 है, तब भी ऑर्डर पेयर सेम है। तो ए एंड बी तो नहीं। तो जैसे अगर आपको रीजनिंग करनी है तो आप ऐसे लिखो, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट अ नल सेट। कोई जरूरत नहीं है कि कौन से सेट है, आप ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, ए और बी तो नहीं होंगे, पता चल गया होगा तुम लोगों को। चाहो तो यहां सर्च कर सकते हो। अगला इंटरसेक्शन निकालना है तो बस इन पे फोकस करना कि 6 6 कैसे मिलेगा और 12 12 कैसे मिलेगा, बस वही एलिमेंट लिख दो। 6 6 के और 12 12 के वही कॉमन होंगे। ऐसे इसमें ढूंढने में कोई वो नहीं करना, टाइम नहीं वेस्ट करना, भाई ये है इसमें कॉमन, ये है इसमें कॉमन, तो अटक जाओगे। इसलिए ऐसे करना चाहिए ऐसे बड़े क्वेश्चंस को। अगला ए और सी में देखो, ए और सी में देखा जाए तो ये 2 कॉमन आ गए, तो इसमें भी ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट अ नल सेट, देयरफॉर A and C are not mutually exclusive events. अगला बेटा A और D में देखो, ये भी नहीं हो सकते, A और D भी 12 आ रहा है, not a null set, therefore not mutually exclusive. A के साथ तो चेकिंग हो गई। अब B पे आओ, B और C को चेक करो। B और C में ध्यान दो तो ये 3 आ रहा है कॉमन, और तो कुछ नहीं आ रहा, तो यानी 3 3। A B intersection C is not a null set, therefore B and C are not mutually exclusive। खत्म। अच्छा बी और डी को चेक करिए बेटा, तो 12 आ रहा है, बिकॉज बी इंटरसेक्शन डी इज नॉट अ नल सेट, देयरफॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब सी के साथ जरा सी और डी में देखो
कोई भी सम कॉमन नहीं है, तो सीधे ही बिकॉज C intersection D is equal to 5, therefore C and D are mutually exclusive events. Therefore C and D are mutually exclusive events. ठीक है, एग्जाम्पल 7 क्लियर सबको बच्चों? ठीक है, चलो कुछ पूछना है तो बताइए, 6 सेकंड दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलें एग्जाम्पल नंबर 8 पर। कर लेते हैं एक्सरसाइज पूरी, कुछ नहीं होता, 12th फ्यूचर के लिए पढ़ते हैं, इन्हें क्या करना है अभी तो, और डिलीट भी कर सकते हैं सिलेबस। जो बिल्कुल ही चैप्टर हट गए हैं उनको नहीं करते हैं, बाकी जो जिसमें कुछ करने लायक है भाई, फायदेमंद चीज है तो उसको कर लेते हैं, ठीक है ना। पूछो बच्चों, कोई डाउट हो तो। ठीक है सर, इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। एग्जाम्पल नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ कॉइन टॉस 3 टाइम्स। एक मिनट बच्चों, अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, हाँ जी बेटा, बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीटली हट चुकी है, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला इवेंट कहता है नो हेड अपीयर। एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हो तो 8 केस बनते। इसमें से ये कह रहा है कि एक भी हेड ना आए, नो हेड अपीयर। तो इवेंट ए में अपने पास हो गया नो हेड अपीयर का मतलब तीनों बार आपको टेल मिला है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, तो इसको बना लेते हैं, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। 1 2 3 4, 4 बार हेड, 4 बार टेल, एच टी एच, सॉरी 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड, ठीक है, करेक्ट। तो ये कह रहा है कि अब इसको चाहो तो सैंपल स्पेस में लिख सकते हो या ऐसे रफ बना करके हम कर सकते हैं। नो हेड अपीयर, तो ये वाला हो गया। अगला कहता है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, बी एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर। तो एग्जैक्टली 1 हेड, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, एच टी टी, ठीक है, टी एच टी और टी टी एच, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर। सी इवेंट कहता है एट लीस्ट 2 हेड अपीयर, एट लीस्ट 2 हेड अपीयर। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कम से कम 2 हेड का आना, और ज्यादा से ज्यादा जितने पॉसिबल है। तो कितने पॉसिबल है यहाँ पर? 3 है। तो पहले तो एग्जैक्टली 2 आ जाएगा, टी एच एच, फिर आ जाएगा एच टी एच, टी एच एच,
HTH, HHT और ट्रिपल H। ये होता है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। ठीक है, कह रहा डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। कह रहा है क्या ये सारे सेट मिल करके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव पे तो बाद में आएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे पहले देखो। तो ऐसा कभी मत करो, देखो ये दिखेगा सबको, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, अगर आप तीनों देखो तो तीनों नल सेट है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है एक साथ अगर देखा जाए तो ऐसे आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं लिखना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को ऐसे करेंगे, बिकॉज A इंटरसेक्शन B, पहले इन दो को करके दिखाओ, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल सेट, देखो कुछ कॉमन नहीं है, देयरफॉर A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फिर आप निकालेंगे B इंटरसेक्शन C, B और C में कॉमन सर्च करिए, कुछ भी नहीं है, नल सेट। ठीक है, देयरफॉर B and C are mutually exclusive event। B और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। अब A और C को कंपेयर करिए, बिकॉज A इंटरसेक्शन C is 5, therefore A and C are mutually exclusive events। अब लिखना है आपको, this implies A intersection B intersection C is 5। ठीक है, this implies A, B and C are mutually exclusive events। ठीक है, अब आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट पर। इसको आप सिंपली कर देंगे A यूनियन B यूनियन C। इसमें दो दो नहीं करना, A यूनियन B, B यूनियन C, A यूनियन C, इसमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। A यूनियन B यूनियन C, तो सीधे हम एलिमेंट काउंट कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे ही आ जाएंगे, यानी ऐसा आ गया। बस देखना चाहिए कॉमन तो कुछ नहीं है, तो किसी में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो सारे ही लिखे जाएंगे, बिकॉज A यूनियन B यूनियन C is equal to S, therefore A, B and C are exhaustive event। खत्म। क्लियर क्वेश्चन बच्चों? चलो कोई डाउट है तो क्लियर करिए। ये पूरी एक्सरसाइज 16.3 आपको कर लेनी है, 16.2 सॉरी, बट इसमें एक ये 5th क्वेश्चन छोड़ देना, 3 कॉइन्स आर टॉस, डिस्क्राइब, हमें खुद इवेंट बनाने हैं। ठीक है, तो 5th छोड़ के बाकी सब कर लेना। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि हम खुद ही इवेंट बनाए और खुद ही सॉल्व करें, एग्जाम्पल देने हैं उसी में से, तो ये छोड़ देना 5th, बाकी सारा कर लेना। ठीक है, कोई डाउट नहीं? एंड करूं क्लास? ठीक है बच्चों, क्लास एंड कर रहा हूं, ये कंप्लीट कर लीजिए, अगली क्लास में हम प्रोबेबिलिटी को खत्म कर देंगे। चलो बाय बच्चों।